Good morning, all of you. Let's start today's session. इस टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। हिंदी में वर्णमाला टॉपिक। चलिए कि सेशन को पूरा देखें, वीडियो को अंत तक देखें। यदि पसंद आता है तो लाइक करें, यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्या वो नोटिफिकेशन समय समय मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला हिंदी का पहला टॉपिक है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णमालों की संख्या पूछेगा। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों की संख्या 52 है, 52 है। उच्चारण की दृष्टि वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त कुल वर्णों की संख्या कितनी? तो 52 है। उच्चारण की दृष्टि वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। वर्णमाला में एक स्वर, दूसरा है व्यंजन। वर्णमाला क्या है? स्वर कहलाता है वर्णमाला, एक व्यंजन, वॉवेल्स एंड व्यंजन, कॉन्सोनेंट। स्वर की परिभाषा देखिए। जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न या बाधा के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न या बाधा के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उन्हें स्वर कहते हैं। या जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर इस प्रकार है। कुल स्वरों की संख्या 11 है। पूछता भी है हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 जो है मूल स्वर संख्या। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। तो हर्ष स्वर होते हैं की परिभाषा मतलब इनमें भी होते हैं। हर्ष स्वर होता है। स्वर भी 3 प्रकार के, हर्ष स्वर या लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर की परिभाषा देखिए। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। अ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। अ, ई, उ, री। जिन स्वरों के उच्चारण क्या कम से कम समय लगता है उन्हें स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की परिभाषा देखें। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हिंदी में 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर की परिभाषा। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण अब दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगता है। और दीर्घ स्वर का होता है हर्ष स्वर की अपेक्षा अधिक स्वर लगता है। इनके उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर। और जो प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। इसका प्लुत स्वर का प्रयोग क्या होता है? किसी को पुकारने, हे राम ओ, हे राम ओ। स्वरों का उच्चारण स्थान देखें। स्वरों का उच्चारण स्थान निम्नलिखित चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। मूर्धा, जैसे मूर्धा री बोला जाता है तो मूर्धा में री। तालु से कौन बनता है? ई, ई है ना, तालु से बोला जाता है। इसका उच्चारण कहाँ है? तालु से। और कंठ से अ, आ। कंठ से कौन है? अ, आ। और होस्ट से कौन है? उ, होस्ट। और कंठ तालव्य से दोनों से कौन बोला जाता है? देखिए ए, ऐ। कंठ से भी आ जा रही, तालु से ना, तालु में सट रहा जी। ए, ऐ। अब कंठोठ से ओ, औ। इनके उच्चारण का स्थान है। तो मूर्धा री, कंठ से अ, आ, तालु से ई, होस्ट से उ, कंठ तालव्य ए, ऐ, कंठोठ से ओ, औ।
व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की मदद से या सहायता से होता है अप्रयुक्त, तो वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है, अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो की जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ। तो क धन अ मिलकर होता है क, ख अ में ख आता है, तो उसके उच्चारण ध्वनि में अ आता है। तो व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण पर आश्रित होता है। स्वर वर्ण क्या होता है? स्वतंत्र होता है, लेकिन व्यंजन जो है वर्ण पर आश्रित होता है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। इन निम्नलिखित श्रेणियां हैं। तो इनमें देखिए 33 की व्यंजनों की संख्या पूछी जाए हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या तो 33 है, 33। जब वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछी जाए, जब वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 52 है। और जब पूछी जाए स्वरों की संख्या तो 11 है। मूल स्वरों की संख्या 11 है। ये सब पूछता है संख्या में भी हिंदी में एग्जाम में। अब देखिए निम्नलिखित श्रेणी में स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन एक कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये व्यंजन उच्चारण के स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्णों में बटा हुआ है। इस जात के 5 व्यंजनों के 5 वर्ग बना लिए गए हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन क वर्ग में आता है, क, ख, ग, घ अंग आता है। कंठ से, इसका उच्चारण किससे होता है? क वर्ग का कंठ से। च वर्ग जो होता है च, जैसे ज, झ, इया, तालु से, तो च वर्ग का उच्चारण किससे होता है? तालु से। ये इया तक रहेगा। फिर ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, ड़ मूर्धा से, जी मुड़ रही है ना, इसलिए मूर्धा, इसे ट वर्ग का कहते हैं। तो इसका किस तरह से? मूर्धा। तो क करके क, ख, ग, घ अंगा, कंठ से हो गया। च, छ, ज, झ, इया, च वर्ग जो है तालु से हो रहा है, जी तालु में फिर ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ, ड़ मूर्धा हो रही, जी मुड़ रही है, इसलिए मूर्धा से होता है ट वर्ग का उच्चारण। त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न, एक दांत में जो लड़ी से दंत से इसका उच्चारण माना जाता है, तो दंत में आएगा त वर्ग। अब प वर्ग किसमें? होंठ से, प, फ, ब, भ, म दोनों होंठ लड़ रहे हैं, इसलिए प, फ, ब को म को ओष्ठ से उच्चारण माना गया है, तो होंठ से, ओष्ठ से उच्चारण होता है। यहाँ देख लें तो क से लेके म तक कुल 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, क से म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन देखें, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होंठों के आपस में सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, अतः ये 4 अंतस्थ व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर कहलाते हैं। इनसे क्या होता है कि अंतस्थ अंदर की तरफ सांस खींची जाती है, जैसे य, र, ल, व, इसलिए अंतस्थ व्यंजन का य, र, ल, व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन, ये 4 याद रखना है। फिर उष्म व्यंजन आता है। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजनों से आशय उन व्यंजनों से जिनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है। रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है। ये 4 है, ये भी 4 है। श, 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 ह, श, 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 ह, तो ये क्या है? रगड़ हो रहा है, घर्षण हो रहा है और उस पर वायु, तो इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 होते हैं, बड़ा सा से लेके ह तक, मूर्धन्य स, छोटा सा ह तक ना, ये 4 होते हैं उष्म व्यंजन। 4 अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये हो गए आपके व्यंजन के प्रकार। अद्वित व्यंजन भी होते हैं, मूल रूप से यही है। पहले फिगर में हमने देखा था स्वरों का उच्चारण स्थान, अब देखेंगे व्यंजनों का उच्चारण स्थान। तो कंठ से क, ख वाला बोला जाता है, फिगर में देख लें।
तालु से देखिए च छ ज यहाँ तक बोला जाता है तालु से। और दंत से त थ द ध न और ल और स बोला जाता है। दंत से ल स। और दंतोष्ट से प फ। दंतोष्ट से पूछेगा तो प फ। नासिका से ङ ञ ड़ न म न म ङ ञ नासिका से। ओष्ठ से प फ ब भ म ओष्ठ से। लेकिन दंतोष्ट से प फ। दंतोष्ट से प फ। मूर्धा क्या आ गया ट ठ ड ढ ढ़ र श र श। ये सब क्या है मूर्धा। अब प्रैक्टिस कर लिया जाए। अभ्यास प्रश्नावली देखिए शुरू करें। तो हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? उष्म व्यंजन, तो ये उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? सलजम वाला स, बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स और ह। तो पहला ही सही है उष्म व्यंजन। और त थ द ध न ये जो आता है किसमें आता है? स्पर्श व्यंजन में। च छ ज झ ये भी आता है। ट ठ ड सब ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। लेकिन वो त वर्ग में आता है दो त थ द ध न। और ट वर्ग में आता है ट ठ ड ढ। ये ढ नहीं आता है। हाँ ढ। च छ ज झ ये सब आते हैं च वर्ग। ये सब स्पर्श व्यंजन मतलब वही है। उष्म व्यंजन क्या है? जिनके घर्षण और रगड़ से वायु जो उसमें वायु उत्पन्न होती है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। सलजम स श ह। इसमें पहला सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन तो हो गया सलजम वाला स, मूर्धन्य स, छोटा स ह। सॉरी इसे कहते हैं उष्म व्यंजन हो गया। य र ल व क्या हो जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन दूसरा सही है। उष्म व्यंजन हो गए। स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या 25 होती है जो क से म तक होती है। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अंतस्थ व्यंजन है दूसरा सही। य र ल व क्या है? अंतस्थ व्यंजन। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो ओष्ठ ध्वनि नहीं है। च प फ म प फ ब म में तो पूरा है। प वर्ग में प फ ब म प वर्ग में जो ओष्ठ ध्वनि होती है इसमें च नहीं है। च किससे है? च छ ज झ ये तालु से। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। तालव्य ध्वनियाँ च छ ज झ हैं जो च छ ज च वर्ग में आती है। तालव्य ध्वनियाँ कौन है? च छ ज पहला ही सही है। और दूसरा क्या है? प फ ब ये ओष्ठ से है और दोनों तो लड़ रहे हैं। त थ द ध इसमें दांत और इसलिए दंतोष्ठ कहते हैं। दांत लड़ रहा है ना जीभ, दांत में लड़ रही है दंत दंत से कहते हैं। और ट ठ ड ढ को मूर्धा कहते हैं उच्चार। तो हिंदी तालव्य ध्वनियाँ पूछा जाए तो च छ ज झ है पहला सही। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन है? च छ ज झ क्या हो गई? ये तालव्य हो गई। ट ठ ड ढ क्या हो गई? मूर्धन्य। ट ठ ड ढ ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। प फ ब ओष्ठ है, दोनों ओठ लड़ रहे हैं। और देखिए त थ द ध ये दंत है, दांत जो जीभ में लड़ रहे हैं इसलिए दंतोष्ठ है। दंत मूर्धन्य कौन है? ट ठ ड ढ। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हिंदी की ब ध्वनि है। तो हिंदी की ब ध्वनि दंत ध्वनि, होष्ठ ध्वनि व तर्स्य ध्वनि, तालव्य ध्वनि। तालव्य में कौन आते हैं? च वर्ग के आते हैं। दंत में त वर्ग के आते हैं। होष्ठ में तो ध्वनि ब किसमें आती है? ओष्ठ ध्वनि में आती है। ब ओष्ठ ध्वनि आती है। प वर्ग में प फ ब भ म ओष्ठ ध्वनि। साथ निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। तो दंत ध्वनि के लिए तो क क्या है? कंठ से है। छ जो है तालु से है। त जो है दंत से है। और प जो है होष्ठ से। तो त होगा दंत ध्वनि। निम्नलिखित में ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? दंतोष्ठ दंतोष्ठ में आएंगे आपका थ प फ ब म दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में कौन आएगा? त थ द ध तो थ आएगा। दंतोष्ठ में आएगा थ। थ निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि? क्वेश्चन नंबर 9 देखें। तो मूर्धन्य के लिए इसमें जीभ मुड़ती हो तो ट ठ ड ढ। स ध्वनि का उच्चारण स्थान। स ध्वनि क्या उच्चारण स्थान है? मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है, ओष्ठ। तो श क्या है? मूर्धन्य।
10 का 2 है ना। तो चलो, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? आंसर कौन सा पार्श्विक है? ल। और 12 देखिए तो इसमें दिया है क ग ज फ। ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं, तो दक्षिण भाषाओं की, तो अरबी फारसी की है। क ज फ ध्वनियाँ। वावेल को हिंदी में कहते हैं, वावेल को हिंदी में स्वर कहते हैं, वावेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 52। कितनी मानी? 52, 52। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है फ। ओष्ठ ध्वनि कौन है? फ। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो ऊ, छोटा ऊ जो है वर्ण व्यंजन नहीं है और सब वर्ण है, ये स्वर है। कौन सा स्वर नहीं है? तो कौन सा स्वर नहीं है? अ उ ए ब, तो इसमें ब नहीं स्वर है और सब स्वर। तो 4 सही होगा। 17 का। 16 का कौन सा है? पहला। तो निम्न से कौन सा ट वर्ण का नहीं है? ट वर्ग का नहीं है, घ नहीं है। निम्न से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो चौथा घ नहीं है और सब है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या 11 है। और यंग, हाँ, एक आता है अंक और अह। अंक अयोग वाह में आते हैं, अंक और यह। उसमें भी अंक को अनुस्वार और नासिक कहा जाता है, तो नहीं सॉरी विसर्ग है ना, तो नासिक होते हैं। तो अंक होता है, नासिक चंद होता है, तो उसमें अंक आता है नासिक। और जो आता है आपका विसर्ग में, अह के अंत में आता है, विसर्ग में आता है। अंक जो होते हैं उसमें तो अह विसर्ग में आता है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। निम्नलिखित कौन सा नहीं है? कौन सा? निम्नलिखित कौन सा नहीं है? क्या नहीं है? अ उ ए ज। इसमें स्वर नहीं है, इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो ज। फटाफट देखें, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो स्वर्ण है, स्वर है तो ए। और इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? पहला है 22 में। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो यह है। 23 का दूसरा सही है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ का, ओ, कंठोष्ठ ओ, तो कंठोष्ठ होगा 4। 24 का 4 सही है। और देख लेते हैं 25 का च और छ का वर्ण उच्चारण स्थान कौन सा है? च छ का तो ये हो जाएगा आपका तालु। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितना है? 26 देखें। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है? 33 है। भाषा, दूसरा सही 26। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है, वर्ण है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का वर्ण किस? छ त्र, तो ह के बाद आता है। क छ त्र क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ज, ह के बाद आता है। ये आते देखिए छ त्र ज्ञ और एक आता है स्र, ये सब संयुक्त अक्षर में आते थे। संयुक्त अक्षर में आता है। जो ये छत्री छ बना है क और मूर्धन्य वाला स से बनता है। त्र जो है त और र से बनता है। ज्ञ जो है ज और य से बनता है, तो इसलिए इनको संयुक्त अक्षर कहते हैं। स्र तो बनता है तो सलजम वाला स, बड़ा स और र से बनता है वो स्र, श्रवण वाला स्र, तो ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत है? मूल स्वर, संयुक्त वर्ण, घोष वर्ण, मतलब संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है छ। त्र और ज्ञ और एक स्र। निम्न से कौन अघोष वर्ण है? अघोष, ब है, ह है, ज है, श है, तो अघोष वर्ण। निम्न से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण है आपका ब, अघोष वर्ण ब। चलिए, आपको यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूलें ताकि लाभ लाभवान हो। जय हिंद, जय भारत।